आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के तीसरे स्थानक पर चर्चा चल रही है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता। आत्मा किसका करता है? तो कहा गया जो चेतन करतु नथी तथा नथी तो कर्म तेथी सहज स्वभाव नहीं तेमज नहीं जीव धर्म। यदि यह चेतन न करे तो कर्म का कर्ता न बने। न करे यानी करना ही नहीं। यदि करता है तो कर्ता कहलाता है। और दूसरी पंक्ति में जो महत्व की बात कही वह यह कि वह मेरा स्वभाव नहीं है, वह मेरा धर्म नहीं है। यदि मैं पर का कर्ता बनता भी हूँ तो कहा जाता है कि मैं बन तो सकता नहीं, वह मेरा स्वभाव है नहीं, पर मैं कर्तृत्व मैं कर ही नहीं सकता। और अपेक्षा से 6 द्रव्यों का अपना अपने गुणों में कर्तृत्व कल बताया था। और विशेष तौर से यह यदि एक द्रव्य में स्वयं में ही अपने गुण के परिणमन में कर्तृत्व की शक्ति पड़ी हुई है तो दूसरे द्रव्य से उसको कोई अपेक्षा नहीं है। यदि पुद्गल कर्म में स्वयं ही परिणमन की शक्ति है तो यह जीव द्रव्य कैसे कहता है कि मैं तुझे परिणमाता हूँ? यदि वह स्वयं परिणमन करने की शक्ति रखता है तो फिर दूसरा और विकल्प कि नहीं मैं तुझे परिणमते हुए को परिणमाता हूँ। अरे जब वह स्वयं परिणमन कर रहा है तो परिणमते हुए को तुम क्या परिणमा सकते हो? अपना काम क्यों नहीं करते हो? वह तो अपनी स्वशक्ति से ही परिणमन कर रहा है। स्वयं ही अपने गुण का कर्तृत्व वह कर रहा है। यदि उस अजीव पुद्गल से भी प्रेरणा नहीं ले सकते, बोध नहीं ले सकते तो फिर किससे लोगे? वह कहता है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तुम अपना क्यों नहीं करते हो? कौन बोध दे रहा है? जड़। अरे उससे ले लो, हमारे यहाँ तो जड़ से भी बोध लिया गया है। ऐसे भी दृष्टांत आए हैं कि मात्र कंघन से वैराग्य, तीव्रतम वैराग्य और तीव्र से तीव्रतम वीतराग से वीतराग करते करते परम वीतरागता की प्राप्ति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मोक्ष। तो जड़ से भी निमित्त, चाहे वह बांस का टुकड़ा हो, न चाहे पेड़ का ठूंठ हो, चाहे इंद्रधनुष हो, चाहे सूर्य डूबता हुआ है देख करके, और उस निमित्त से भी वैराग्य आ जाता है। तो यदि ये एक मूलभूत बात है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण का कर्ता होता है, तो फिर यह क्यों नहीं समझते हो कि मैं भी अपने गुण का ही कर्ता हो सकता हूँ, पर द्रव्य का कर्तृत्व कर ही नहीं सकता। और यदि यह पुद्गल द्रव्य कहे कि नहीं तुम स्वयं परिणमन नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें परिणमाता हूँ, तो मैं क्या उसको यह नहीं कह सकता हूँ कि भाई तुम कौन होते हो? मैं स्वयं भी अपने में परिणमन करने की शक्ति रखता हूँ। चाहे वह उससे प्रभावित, प्रेरित, पराधीन, पराश्रित होकर के करता हूँ, परंतु फिर भी करता तो मैं स्वयं ही हूँ। क्या करता हूँ? क्योंकि रागादि का कर्तृत्व वह भी मैं ही करता हूँ, और रागादि से रहित वीतरागता का कर्तृत्व के वह भी मैं ही करता हूँ। यदि मैं उस उद्गल कर्म के उदय में, बाह्य में किसी अनुकूल या प्रतिकूल पुद्गल की उपस्थिति में यदि कोई रागादि का भाव करता भी हूँ तो कहा वह मेरा सहज स्वभाव नहीं है। सहज स्वभाव यानी
वह निरंतर होता है क्या? वह मेरा अंदर का स्वयं का स्वभाव है क्या? कि नहीं, वह अन्य से प्रभावित है। इसलिए कहा वह मेरा स्वभाव नहीं है और वह धर्म नहीं है। संशय हुआ था शिष्य का कि यदि यह जीव कर्म का कर्ता ही होता रहे तो फिर ऐसा तो वह स्वभाव हो जाएगा। उस पंक्ति के उत्तर में आया कि यह उसका सहज स्वभाव नहीं है, वह तो उसका धर्म हो ही नहीं सकता। उसका स्वभाव या धर्म तो स्वयं का जानना जानना जानना, स्वयं का ही देखना देखना, ऐसा उसका सहज स्वभाव है, वही उसका धर्म है और उसी से वह शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा कह करके आगे उस शुद्ध स्वरूप का भान कराने के लिए शिष्य के प्रश्न से उत्तर दिया है। शिष्य का प्रश्न था, जीव जो है यदि असंग है, एक अपेक्षा से कहा जीव असंग है, और यदि वह असंग है तो बंद कौन करता है? तो कि प्रकृति बंद करती है। एक शंका यह की थी, दूसरी शंका की थी कि यदि ऐसा भी मानो कि चलो वह प्रकृति नहीं तो दूसरा कहा ईश्वर उसको बंद कराता है, तो वह तो अबंध स्वरूप ही है। शिष्य के उस शंका वाले प्रश्न में दो बातें एक साथ आई थी। यहाँ उत्तर दिया है, केवल होत असंग जो भासत तने न कैम, असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने ते। यदि तो असंग है, केवल असंग है, यदि सर्व संगी साथियों से पूर्णतः असंग निसंग है, तो फिर ऐसा तुझे स्वयं भासित क्यों नहीं होता है, अनुभव क्यों नहीं आता है? वस्तुतः परमार्थ से, निश्चय नय से, वास्तव में सत्यतः असंग ही है। क्या अर्थ है असंग से? तीन प्रकार के संग बताए थे, शरीरादि, रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये तीनों संग हैं। और क्या कहा ज्ञानी ने कि ये संग का अर्थ होता है जुड़ते हैं और बिछुड़ते हैं, निरंतर ये मिलते हैं, निरंतर ये छूटते जाते हैं। यदि ये स्वयं मेरे हो जाए कभी तो मानो कि मेरे होते हैं, हो जाते हैं क्या? संग किस किस का कर रखा है? तो दूसरी अपेक्षा से तीन और शब्द दे देते हैं। एक है तन, दूसरा तन के लिए जोड़ा हुआ जन, और जन के लिए जोड़ा हुआ धन। जिन जिन से आपने संबंध जोड़ रखा है वे इन तीन शब्दों में, शिशु वर्ग में प्रारंभ में जब उसको अ आ क ख सिखाते हैं उस समय फिर मात्र स्वर और व्यंजन बिना काना मात्रा के उसको शब्द सिखाए जाते हैं। यहाँ पर दो दो अक्षर के शब्द हैं, दो अक्षर है ना, तन, सरल है ना। ये तो शिशु वर्ग का पाठ हो गया। पीएचडी की बात करते हैं, मैंने कहा चलो शिशु वर्ग की बात भी कर लो। तन पराया क्या अपना है? यहाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं, पराया है, पराया है, पर घर जाकर के सारा भूल जाते हैं। यह तन पराया है, यह किराए की झोपड़ी है, न जाने कब खाली करना पड़ जाएगी, न जाने कब आयुष का काल आ जाएगा, एक हवा का जरा सा झोंका आ जाएगा और उस समय यह विलीन हो जाएगा, उड़ जाएगा। पंछी न जाने कब उड़ जाता है। बड़े उपदेश देते हैं, पता नहीं किसको देते हैं। जिस समय किसी बैठक में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, श्मशान में जाते हैं, सब कुछ पराया है। अरे किसको कह रहे हो सब कुछ पराया है? यह तन वस्तुतः पराया है। कितने प्रकार के जोड़े हैं तो के अनंत जन्म मरण करते करते ये भिन्न भिन्न प्रकार के
तन मेरे साथ जुड़ते रहे बिछुड़ते रहे। नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। उत्तराध्ययन सूत्र में संजय राजर्षि के अध्ययन में ये 3-4 शब्दों में सारे परायों का संदर्भ आ जाता है। नारी यानी नर और नारी जो जोड़े बनते हैं, उन दोनों को सम्मिलित कर लेना। नारी सुत, सुत यानी पुत्र पौत्र प्रपौत्र, आपकी जितनी पीढ़ियां गिननी हो वे सारे। नारी सुत और बंधु सखा, बंधु यानी जितने बंधु बांधव हैं, सखा यानी जो मेरे मित्र परिजन आदि हैं, प्रियजन आदि हैं, परिचित हैं, वे सारे। नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते। कब तक साथ देते हैं? जब तक जीवित हैं तब तक भी देते हैं क्या? जब तक जीवित हैं तब तक भी देते हैं क्या पूछ रहा हूं? देते हैं? अरे जिंदे जीवी साथ छोड़ देते हैं, न जाने कब किसका आयुष का काल पूरा हो जाए, या यदि स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो छोड़ देते हैं। इसका अर्थ है कि जितने संबंध पाल रखे हैं वे सारे कौन से हैं? स्वार्थ के संबंधी हैं। स्वार्थ पूरा हो तो मैं आपका और मैं आपकी, मैं आपका और मैं आपकी, ऐसा कहते रहते हैं। कहते हैं चाहे उसको समझने के लिए समझना, चाहे सत्य समझना। एक व्यक्ति ने एक तीर्थ यात्रा निकाली और अपने विशिष्ट सारे संबंधियों को कहा, भाई अमुक जगह हम यात्रा करने जाने वाले हैं। 50 व्यक्तियों को बस में भर करके खूब अच्छी तीर्थ यात्रा करा करके जो वापस अपने अपने घर लौटे, और फिर सब तरफ समाचार फैला कि अरे अमुक उन्होंने इतनी अच्छी तीर्थ यात्रा कराई, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। तुरंत तो उनके पास फोन पर फोन आने लगे, मैं भी तो आपका ही था, मैं भी तो आपकी थी, मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए, कितने समाचार आए। उन्होंने कहा अब तो कोई महायात्रा, बड़ी यात्रा निकालनी पड़ेगी। और जैसे ही सबको समाचार भेजा और घर में चहल पहल हो गई, सारे जिस समय पूछने लगे आज कौन सा यान है। पहले हमको बस में ले गए थे और बैठे बैठे परेशान हो जाते थे, अब कि हम आराम की यात्रा करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आजकल तो आपकी यात्राएं आराम की भी होने लगी, मैंने सुना है। यदि रेल में जाओ तो सोते सोते जाओ, और बस में जाओ तब भी सोते सोते जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब के सोते सोते यात्रा करने का यान तय किया है। अब मैं संकेत से बता देता हूँ। बाहर में 2 लंबे लंबे बांस पड़े हुए थे, उसमें 5-6 छोटे टुकड़े उसको कच्चे सूत से बांध रखा था, ऊपर घास बिछा रखी थी, फिर ऊपर उसके थोड़ी सी रुई लगा रखी थी और बढ़िया सफ़ेद चादर बिछा रखा था। और संकेत से कहा सोते सोते अब इसकी यात्रा में कौन कौन मेरे साथ चलेगा। हाथ हिला रहे, कौन सा हिला रहे हाथ? कोई नहीं जाएगा। जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे कभी न संगी हो पाते। यहाँ ये सूत्रकार कहते हैं, मैंने दृष्टांत बता दिया कि जिस समय एक क्षण पहले वे जो सैकड़ों घर में ऐसे इकट्ठे हो रहे थे और प्रत्येक ये कह रहा था मैं भी आपका, मैं भी आपकी, और मैं भी आपका, और मैं भी आपकी, और जिस समय जाने की तैयारी करने लगे और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, तो सारे मुंह लटका करके पीछे हो गए। एक आगे आई और चारों तरफ चक्कर लगाया, धूप लेकर के कमरे में चली गई।
फिर कुछ लोग आगे आए और उन्होंने जैसे तैसे उस पर सुलाया और कंधा दे करके अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलिया। अरे यहाँ तो बोल दो, सत्य बोलिया गत्य है कि सत्य बोलोगे तो गति मोक्ष की हो जाएगी। अरिहंत का नाम ही सत्य है। सुना रहे हैं, कौन सुना रहे हैं? ये सारे के सारे लोग उसको सुना रहे हैं कि अरे जब तक जीवित थे तब तक तो सुना ही नहीं था, तो अब सुन लो। क्या सुना रहे? अरिहंत नाम सत्य है, पहले ही सुन लो ना। जिस समय ये सूत्रकार कहते हैं तो कितना सत्य उद्घाटित कर रहे हैं कि मर जाने वालों के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। यहाँ जो जो कथानक इस प्रकार से जितने भी आए हैं उसमें कहा यह कोई भी संगी साथी मेरा है नहीं, पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय बांधव जन भाग नहीं बटाता है। यहाँ कर्म भोग के समय बांधव जन भाग नहीं बटाते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए उत्तराजन सूत्र के तीसरे अध्ययन में आया, पर के कारण जो संसारी साधारण कर्म कमाता है। जो जो कर्म कमा रहे हैं, पता नहीं धन कमा रहे हैं कि कर्म कमा रहे हैं। पूछूंगा किसी को कि जिस समय दुकान पर बैठकर, कार्यालय में बैठकर, उद्योग में जाकर नौकरी करके, घर में बैठकर के जो जो कार्य कर रहे हैं, तो धन कमा रहे हो कि कर्म कमा रहे हो? बड़ी प्रसन्नता होती है शाम को जिस समय लेखापाल उस कंप्यूटर से जैसे ही देखते हैं कि इतना आज मुनाफा हुआ, लाभ इतना कमाया, प्रतिदिन का प्रतिदिन, प्रति माह का प्रति माह लेखा हो रहा है और ढेर लग रहे हैं धन के। ये धन के ढेर जब लगते हैं, कुबेर जी आ गए, धन का ढेर, धन के ढेर लगते हैं, कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय धन का ढेर लगने लगता है। कहते हैं धन का ढेर तो यहीं रह जाता है, और उस धन को उपार्जित करने के लिए और सहेजने के लिए हमारी तरफ क्यों इशारा किया महाराज आपने? मैंने कहा ये धन का ढेर आपके ही लाकर करते हैं बहनों के पास, इसलिए आपकी तरफ मुंह किया। ये धन का ढेर जिस समय लगता है उस समय बड़ी प्रसन्नता होती है, पर कहा जाता है कि धन के ढेर तो यहीं रह जाते हैं, और उसके लिए जो कमाया हुआ कर्म का ढेर बोझा वह सिर पर लेकर के स्वयं को जाना पड़ता है। पर के कारण संसारी साधारण कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय नहीं बांधव जन भाग बटाता है। जिस समय इनके लिए, अब ये चक्रेश जी ने मुंह तो नीचा कर लिया, पर क्या कहूँ, ये कहते महाराज थोड़ा सा बेटे का कार्य बढ़िया अच्छा जम जाए फिर आपके साथ चलूंगा। और पिछले चातुर्मास में मुझे कहा महाराज साहब 2-3 चामों से आप कर लोगे तो फिर मैं आपके साथ हो जाऊंगा। तो मैंने कहा अरे 3 वर्ष हो गए करीब करीब, अब बेटा खूब अच्छा जम गया होगा, परंतु फिर भी ये कहते नहीं अभी बहुत अच्छा नहीं जमा है, थोड़ा और काम। ऐसे इन सबका ऐसा कैसा हाल है, पर के कारण संसारी साधारण कर्म कमाता है। क्या कर रहे हैं? धन कमा रहे हैं, किसके लिए? बेटे पोते सुखी रहेंगे, बेटे पोते सुखी रहेंगे, यह भी सत्य है। क्यों? क्योंकि उनको परभारा कमाया हुआ किसी और का जब आराम से मिलेगा, तो मुझे पता है बिना कमाया जब मिलता है तो वो गुलछर्रे उड़ाता है, पता नहीं कहाँ राखोड़ा कर देता है। तो पहले तो वह श्मशान में जा कर के और दादा पिता का राख करके आ जाता है, और फिर वो जो छोड़ करके जाते हैं लाखों करोड़ों, उसको भी राख में मिलाता है। और जिस समय उस पापाचरण के कारण से नरक और तिरेच में जाकर डंडे खाने पड़ते हैं, उस समय वहाँ हाय बाप रे, हाय मारे, हाय बेटा, ऐसा कर करके जब चिल्लाते हैं, उस समय मुझे लगता है ये सारे जिन जिन के लिए धन कमाया है दौड़ दौड़ करके बचाने के लिए
जाते हैं। अब कुबेर जी बताएंगे या प्रधान जी बताएंगे, जाते हैं क्या? कोई नहीं जाता। डंडे अकेले खाने पड़ेंगे। यदि डंडे अकेले खाने पड़ेंगे तो फिर क्यों नहीं सोचते हो केवल हो तो असंग जो, मैं तो एकाकी आत्मा हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, अकेला ही हूँ, असंग हूँ। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में दूसरे ही अध्ययन में कहा असंग है, अभय है, अनासक्त है, कोई तेरा नहीं है, कोई शरण देने में सक्षम नहीं है। शरण देने में सक्षम नहीं है का क्या अर्थ है कि जिस समय संकट आता है उस समय यदि आपने कोई मित्र बनाया हो और यदि कोई संकट आ जाए उस समय वह साथ न दे तो मित्रता निभेगी। जिस समय संकट आया है, बहुत वेदना आ रही है और सबसे बड़ा संकट जिस समय वह काल आकर के खड़ा हो जाता है, इससे बड़ा संकट और कौन सा हो सकता है? उस समय कौन कौन साथ देता है? कोई साथ नहीं देता। संकट में कोई साथ देने वाला मिलता नहीं है तो फिर ये साथी क्यों पाल रखे हैं? ज्ञानी कहते हैं ये सारे जो साथ जोड़ रखे हैं इनको मानो कि ये महाशत्रु हैं। क्या मानो? महाशत्रु कौन? प्रियजन, प्रीतम, प्रीतमा, प्रियजन, ये सारे क्या हैं? शत्रु किसे कहते हैं? जो दुख देता है उसको शत्रु कहते हैं ना। यदि इनके कारण से कर्म कमा करके फिर नरक और तिरेच में जाकर के दुख उठाना पड़ेगा तो फिर क्यों नहीं मान लेते हो ये नरक में तिरेच में धकेलने वाले ये मेरे महाशत्रु हैं? माना क्या? आपने तो मान रखा ये प्रियजन है। और ज्ञानी क्या कहते हैं? तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा मित्र है। ये सारे क्या है? मान लो कि शत्रु हैं। महाराज हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि सारे मेरे मित्र हैं। मैंने मित्र धक्का देते हैं नरक में तिरेंच में, ये कहाँ से मित्र हुए? ये तो ऐसे कर्म करवा रहे हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं। क्या इसमें कि देखो क्या भव्य कोठी अमुक पड़ोसी ने बनाई है और ये 50-60 करोड़ की कोठी, अभी तुम्हारे पास तो ये 70 वर्ष पुराना ही मकान पड़ा हुआ है, क्या करते हो? कहती हो कि बहने? अरे हम नहीं कहते हैं, इन्हीं को ऐसा लगता है कि मेरी कोठी ऐसी कम क्यों है। मैंने कहा कोई भी करे, परंतु जिस समय इस प्रकार का भाव आता है क्यों नहीं सोचते हो कि यह कर करके मैंने कितने ही ऐसे मकान बनाए हैं और छोड़े हैं। कल यहाँ कहीं दूसरे स्थान पर कोई भाई आए थे, महाराज आजकल मैं अमुक बहुत ही संकड़ी गलियों वाले उस मोहल्ले में गली में रहता था, अब मैंने अमुक स्थान पर बढ़िया कोठी खरीद ली है। मैंने कहा कि अपना घर कहाँ कब बनाओगे? महाराज अब अपना ही बनाया, पहले तो वो बड़ा मुश्किल का काम था, अपना ही महाराज, अब मैंने उसको खरीद ली है। अरे मैंने कहा अपना घर ये तो जो भी बना रखा है यह छोड़ना पड़ेगा क्या? महाराज मेरे स्वामित्व की है, अब कौन किराएदार से खाली करा सकता है? किराएदार होता तो मुझसे खाली करा लेता है, परंतु वस्तुतः यह कालचंद ऐसा है, वो कहेगा कि जल्दी से जल्दी निकलो। ये कालचंद निकाले उसके पहले आपके तो यहाँ पर बहुत सज्जन आज्ञाकारी बेटे हैं, परंतु 2 उदाहरण हमारे यहाँ ऐसे आ गए हैं कि यदि आप डटे रहे तो धक्का दे करके बाहर भी कर सकता है। एक उदाहरण तो महाराजा श्रेणिक का कोणिक ने दिया धक्का और सिंहासन पर बैठ गया, और एक औरंगजेब अपने पिता को कारागृह में डाल करके स्वयं बादशाह बन गया। ऐसे ऐसे उदाहरणों से क्या शिक्षा नहीं लेते हो क्या? कह रहे ये धक्का दे के बाहर करें, उसके पहले ही अपन क्यों नहीं बाहर हो जाओ? कौन कौन तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
वस्तुतः ये जिन जिन को मैंने अपना संगी साथी शरणदाता मान रखा है, मेरी रक्षा करने वाले मान रखे हैं, हो सकता है कि यदि आपके बेटे बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े अनुकूल हैं, धन भी करोड़ों रुपए का कमा रखा है, परंतु यदि ऐसा कोई महारोग आ गया, मैंने आप चिंता मत करो पिताजी, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में निष्णात से निष्णात चिकित्सक से शल्य क्रिया कराने के लिए ले जा रहे हैं। हो सकता है 10-20 लाख रुपए दे भी दिए हैं और थोड़ी देर तक तो बाहर लगा हुआ वह चित्र बता रहा है कि शल्य क्रिया बड़ी अच्छी चल रही है। देखते देखते वो पिताजी दादाजी स्वाहा, वो 10-20 लाख रुपए जो चिकित्सक को दिए थे वे, और वो भाई बेटे का इतना करोड़ों का धन और आपका कमाया हुआ धन क्या बचा सकता है? बचा सकता है नहीं। इसका अर्थ है कि कोई भी मुझे शरण देने में समर्थ नहीं है, रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जब छोड़ मनोरम काम भोग आत्मन मर कर तू जाएगा, तब रक्षक होगा एक धर्म, अन्य रक्षक तू ना पाएगा। इसी संजय राजर्षि के पहले अध्ययन में आया है कि जिस समय ये मनोरम काम भोग 5 इंद्रियों के छोड़ करके जाएगा, तब रक्षा करने वाला कौन मिलेगा? कहते हैं ये जो संगी साथी जोड़ रखे हैं, ये तो कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। एकमात्र वह धर्म ही रक्षा कर सकता है। जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, फिर क्यों नश्वर जीवलोक में राज्य भोग मन लाना है। संजय राजर्षि को जिसमें महामुनि उपदेश देते हैं, जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय तुमको जाना है। यहां तो सबने पक्का कर रखा होगा, अभी तो बहुत जीना है। छोड़ करके क्या क्या जाना है? सर्वस्व। जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश हो तुमको जाना है। परवश क्या क्या शब्द देखो कैसे कैसे ज्ञानी शब्द लगाते हैं। परवश होकर के जाना पड़ता है। जाना चाहते हो? आपका बस चले तो उसको भी रिश्वत दे करके कहो कि 7 दिन बाद आना, अभी इतना पैसा कहाँ से जमा कराऊंगा, बाद में आना। परंतु वो एक क्षण का भी समय काल चंद देता नहीं है, परवश होकर के उसके साथ जाना पड़ता है। मुझे कह देते हैं महाराज रुको, मैंने कहा चलो रुकते हैं। महाराज रुको तो बोले चलो 4 महीने की जगह के पूरा वर्षावास 5 महीने रुकते हैं। महाराज रुको, कालचंद को कहना रुको, फिर चलूंगा। इसे कहते हैं परवश हो तुमको जाना है। जब सर्वस्व छोड़कर परवश तुमको जाना है, तब क्यों नश्वर जीव लोक में राज्य भोग मन लाना है। फिर ये राज्य भोग में, फिर ये काम भोग में, फिर विषय भोग में, फिर ये इन सब में तुमको क्यों रस आ रहा है? क्यों नहीं इससे परे होते हो? वहां तो संजय राजर्षि यानी राज्य ऋषि, राजा बड़े, उनको बोध लग गया और सर्व जीवों को अभय दे करके वे अभय हो गए थे। यहाँ केवल होत असंग जो भासत तने ने केम। यदि तो असंग है तो क्यों नहीं समझता है कि पूर्णतः असंग है। कोई संगी साथी परिजन धन वैभव तेरा हे नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, मैं इसका हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं। इतना स्पष्ट है। जाते समय क्या क्या ले जाते हैं पता तो होगा ना, क्या क्या ले जाते हैं। मैंने देखा था दृश्य, इतना बढ़िया वस्त्र परिधान पहनाते हैं, इतनी साज सज्जा करते हैं, बढ़िया से बढ़िया वेशभूषा पहना करके, और फिर देखो तो एक के बाद एक सारे सगे संबंधी और अन्य उसको कितनी साड़ियाँ, या इधर देखो तो कितनी पगड़ियाँ या शालें कितनी उड़ाई जाती हैं। घर में यदि बहन हो तो कहते हैं जितने वस्त्र, जितने बढ़िया से बढ़िया अलंकार, वे भी सारे, आजकल पद्धति है कि नहीं पर देखा है,
सारे अलंकार पहना देते हैं और फिर देखो जैसे वहां श्मशान में ले जा करके रखा, फिर क्या करते हो भाई बता दो? सारे अलंकार गलती से ध्यान नहीं रहा। पहले एक दांत बनवाया था, सोने का दांत बनवाया था। एक बेटा भाटा पत्थर उठा करके लाता है और दांत भी तोड़ करके अपने रत्न मंजूषा में रखता है। अरे ये भी निरर्थक चला जाएगा, समझ लिया? जिस समय कहते हैं बड़ा प्यारा लगता है बेटा, बेटा बेटा करके मुंह सूखता है माता पिता का, जिस समय वे श्मशान में जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, दाह क्रिया हो रही है, उसके बीच में आवाज लगाते हैं, हाँ भाई बेटे पोतों जल्दी आ जाओ। और जैसी आवाज लगाते हैं वैसे ही एक लंबा बांस, उसी प्रकार का वो, उसमें से पीछे कोने वाला बांस लेते हैं और बेटे पोतों को कहते हैं भाई जरा कपाल क्रिया करनी है। ये कपाल क्रिया क्या होती है? माथे में घोंचा लगाते हैं। कौन लगाते हैं? बेटे और पोते। बड़ा प्यार करते हो ना, प्यार करते हो ना उनसे, तो घोंचा लगाएंगे और फिर घर से जो भेजा जाता है 4 किलो का डिब्बा बढ़िया देसी घी का और एक लोटा उसमें भर करके उस कपाल में खूब घी उड़ेलते हैं और फिर उसमें से राख हो जाए, कोई हड्डी बच नहीं जाए। सुन लेना, समझ लेना, वो सब बेटे पोते राख करते हैं। जिनके लिए मरते खपते हो वे सब क्या करते हैं, ये भी जरा सुन लो, ध्यान में रख लो कि जिस समय ये सारे इस प्रकार के संगी साथी जोड़ रखे हैं, उस समय सूत्रकार यहाँ कहते हैं कि भासत तनेन केम, तुझे क्यों नहीं भाषित होता है कि तू इन सर्व संगी साथियों से पूर्णतः असंग है। केवल होता असंग जो भासत तनेन केम, असंग छे परमार्थ थी। यहाँ परमार्थ से तू असंग है। परमार्थ किसे कहा? वस्तुतः सत्यतः आपको सारा जो परिदृश्य दिखाई देता है, उत्तराधिकरण सूत्र में अन्यथा कहा है, मात पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के ये त्राणन साथी है सपना। ये त्राणन साथी हे साथी, साधक के लिए शब्द आया, हे साथी, हे साधक साथी, जिन जिन को तेने इनको त्राणदाता मान रखा है, अपने संगी साथी मान रखे हैं, प्रिय मान रखे हैं, ऐसे सारे सपने हैं, अपने क्यों मान रखे हैं? अपने क्यों मान रखे? ये मानना मिटेगा? ये मानना कब मिटता है? ये अपने हैं करते रहते हैं। मात्र यदि सूत्रकार कहें या भगवान महावीर की देशनाएं ऐसा कहें तो महावीर कहते हैं ये अपने नहीं, ये सपने हैं। जितना भी धन वैभव है उसके लिए आगे और कहते हैं, जितना भी धन कमा रखा है, चाहे कितना ही धन कमा रखा हो, कोई भी उसमें त्राण देने वाला, रक्षा करने वाला है नहीं। जीवित जन के साथी होते मर जाने वाले। मात पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्रनी अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राणन साथी है सपना। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को न टारें, यह अर्थ समझ निज प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि नित भाव धरे। आसक्ति स्नेह का मूल काट परिचित जन की ना चाह करे। आसक्ति स्नेह का मूल काट, आसक्ति का स्नेह का मूल क्या है? यह मानना कि ये मेरे हैं, अपने हैं। सम्यक्त्व क्या करता है? सम्यक्त्व क्या करता है? सम्यक्त्व क्या करवाती है? यहाँ सम्यक्त्व यह करता है कि यह कोई मेरे त्राणदाता नहीं है, रक्षक नहीं है, मेरे नहीं है, अपने नहीं है, यह मुझे कभी भी बचा नहीं सकते हैं। ऐसा कह करके वह
इनको चाहता ही नहीं है कि ये मेरे हैं ऐसा मानूं। सम्यक दृष्टि नित भाव धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट, परिचित जन की ना चाह करे। आपकी चाह बता देना, परिचय बढ़ाते हो कि परिचय घटाते हो? जिसका जितना अधिक परिचय है उसको क्या मानते हो? बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है। यदि प्रधान जी यहाँ कॉलोनी में से अंदर निकले तो न जाने कितने व्यक्ति इनको पहले जय जिनेन्द्र साहब कहते हों। तो मैं प्रधान जी को पूछता हूँ, इनकी गर्दन बाह्य में तो मैंने देखी कि ये भी वापस झुक करके नमस्कार करते हैं, जय जिनेन्द्र साहब कहते होंगे, परंतु मैंने इनकी अंदर देखी थी गर्दन के तन जाती। देखो अरे उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, किसका उदाहरण दूंगा? यदि चक्रे जी का उदाहरण तो इतने नाराज होते, महाराज जी प्रधान जी महामंत्री का सत्यप्रकाश जी को दे दिया करो। जिस समय इनको आगे होकर के जय जिनेन्द्र साहब बोलते हैं उस समय प्रधान जी का बाहर में माथा झुकता है, परंतु अंदर में गर्दन तन जाती है, रीढ़ थोड़ी सीधी हो जाती है। देखो मैं संघ का प्रधान हूँ, मुझे पहले नमस्कार कर रहे हैं। जिस समय ऐसा लगता है कि वो कितना मेरा प्रभाव है, जितना जितना परिचय बढ़ता जाता है उतना उतना प्रभाव बढ़ता जाता है। अंदर में बड़ी प्रसन्नता होती है। उसको नाम दे दूं, क्या कहते हैं? मान कषाय। जाओ, कहाँ जाओ? करो मान और जाओ चतुर्गति में। क्योंकि मान कषाय, यह कषाय कैसा है कि यह कषाय यह कर्म का तीव्र से तीव्रतम बंध करा करके अनंत जन्म मरण में ले जाने वाला। इसे कहते हैं परिचित जन की ना चाह करे, सम्यक्ति तो बाह्य में परिचय करना ही नहीं चाहता है। जो परिचय कर रखे हैं, चाहे गाढ़ से गाढ़तम परिचय, जितना जितना परिचय है वह सारा परिचय क्या कार्य करता है कि गाढ़ से गाढ़ परिचय है तो गाढ़ से गाढ़ कर्म का बंध है। इसलिए कहा जिन जिन से अभी तक परिचय कर रखा है उनसे तो अपरिचय कर लो, और जिससे अभी तक परिचय नहीं किया है उससे परिचय कर लो। अभी तक परिचय किससे नहीं किया? अपने आप से परिचय नहीं किया है, अपने जैसे पंच परमेष्ठी से परिचय नहीं किया है, और इन बाहर से परिचय संबंध जोड़ रहे हैं। क्या नहीं कहते हैं, क्यों नहीं समझते हो कि ये कोई अपने नहीं है? इनसे परिचय करके तो कर्म का आश्रवबंधी होगा और जन्म मरण का दुख ही होगा। इसलिए कहा असंग छे परमार्थ, यानी हे जीव ऐसा मानो कि परमार्थ से तो तुम असंग हो। असंग छे परमार्थी पण निज भाने तेन, यह किसको लगेगा? असंग है, परमार्थ से मैं असंग हूँ, रटने से नहीं होगा। पण निज भाने तेन, यदि उसके भान में ज्ञान में आ जाए ये सारे कोई मैं नहीं मेरे नहीं, ऐसा मात्र शब्द से शब्दातीत ऐसा अनुभव आ जाए कि वस्तुतः कोई मेरे नहीं है, वस्तुतः मेरे नहीं है। यद्यपि मैं इनको अपना जानता हूँ, देखता हूँ, पर यह भी सत्य है कि ये मेरे नहीं हैं। तो यहाँ व्यवहार नए से शरीर आदि मेरे साथी संगी हैं, शरीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मेरा है ऐसा भाषित होता है। उसी प्रकार से शरीर से जो परिजन जुड़े हुए हैं ये मेरे हैं ऐसा मुझे लगता है। जिस समय वे बड़े प्रेम से बोलते हैं उस समय तो लगता है कि हाँ ये मेरे ही हैं, और जरा सा आपने तिरछी निगाह से भौं टेढ़ी करके बोल दिया तो
थोड़ा सा भों दान करके भी देखो ना। तो जैसी रुष्ट होती हुई रुष्ट होता हुआ दिखाई देता है और तुरंत वापस नहीं, अरे आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए, फिर से मनोती करते हैं और फिर से चापलूसी करती है। उस समय आप क्या करते हो? फिर प्रसन्न हो जाते हो। ये नाटक क्यों नहीं समझते हो? यह नाटक, सत्य के नाटक है। पदमजन जी कुछ तो बोल दो, सत्य लगता है कि नाटक लगता है? प्रधान जी कह रहे हैं सब नाटक ही है। ये दोनों एक दूसरे के सामने, परिजन सारे एक दूसरे के सामने वास्तव में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नाटक कर रहे हैं। इसको आपने सत्य कैसे मान लिया है? यह सारा मायाचार है, माया है, असत है। ज्ञानी कहते हैं यह सारा असत है, यह स्वार्थ की पूर्ति में होता है। और इसीलिए कहा इसको नाटक मानो। यह तुमको क्यों नहीं भाषित होता है? ये कोई संगी साथी मेरे नहीं है। ऐसा इस तीसरी गाथा में जो पहले शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा तो सदा असंग है और प्रकृति बंद करती है, यहाँ वस्तुस्थिति तो ऐसी ही है। वस्तुस्थिति तो ऐसी है कि ये सारे मेरे से कोई भी जुड़े हुए नहीं हैं। इसीलिए एक और कहावत पक्की कर लो, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। मेरा सो जावे नहीं, जो जो जाता है, यदि धन जाता है, जीते जी भी धन छूटता है। ऐसा मत समझना कि मरने के बाद छूटता है। जीते जी भी यदि असाता विधिनी कर्म का उदय आ जाए, और यद्यपि आपके यहाँ पर तो 2-2, 3-3 बैठे हुए हैं, ऐसे सीए बैठे हुए हैं, सारी रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आपकी सारी सुरक्षा करेंगे कि कौन क्या कर सकता है, सारे तरीके बताएंगे। परंतु फिर भी ये छापा डालने वाले तो आ ही जाते हैं। और जिस समय अचानक 200, 300, 500 एक साथ छापा डालते हैं और सारे खाते बंद कर देते हैं और सारे जगह एक साथ, उस समय सोचो कि वे आजकल कहते हैं राजकोष के लिए तो कम और अपनी जेब के लिए ज़्यादा। ये पद्धति आप जानो आपकी है, परंतु मैं कहता हूँ कि जिस समय राज्याधिकारी छापा लगा करके, कर अधिकारी कर लगा करके छीन करके ले जाता है, कभी उत्तराधिकारी भी छीन ले जाता है, कभी प्राकृतिक प्रकोप होता है, कभी न जाने कौन कौन से कारण आ जाते हैं कि जीते जी भी वह धन चला जाता है। कथानक तो बहुत सुनते हैं, परंतु अपने आप में दृढ़ता है क्या? ज्ञाता धर्म कथांग में जिस समय उद्घोष होता है आकाश में, हे अर्नाक, जितना तुम अभी धन कमा करके लाए हो वह सारा तुम्हारा धन मैं इस समुद्र में डुबा दूंगा। तुम मानो कि भगवान महावीर जो कहते हैं वह असत्य है, तुम जो साधना कर रहे हो वह सब निरर्थक है, ये क्या पोषक की सामायिक की तुम्हारी साधना है, इसको छोड़ो नहीं तो तुम्हारा सारा धन समुद्र में डुबा दूंगा। यदि आप ऐसी आकाशवाणी सुने तो क्या करो? और वे ऐसे ही अर्नक क्या कर रहे हैं जिस समय पौषध में ध्यान में लीन है। सह व्यापारियों ने सुना, परंतु उन्होंने तो घबराहट होने के कारण पहली बार तो ध्यान इतना नहीं गया, दूसरी बार फिर उस समुद्र में तूफान, तेज तूफान और जहाज हिलोरे से ऊंचा नीचा होने लगा, तब सारे घबराए। अरे अर्नक भाई, कोई देवी प्रकोप है? देवता कह रहे हैं कि तुम अकाल में मारे जाओगे, सारा समुद्र में धन डूब जाएगा। बोलो, महावीर कहते हैं वह असत्य है, साधना निरर्थक है, फिर भी वे अपने अडोल अकंप ध्यान में लीन रहते हैं। तीसरी बार फिर घोषणा होती है और फिर भी वे जब अचल रहते हैं, उस समय वे सह व्यापारी बार बार जब उनको कहते हैं, एक सुझाव उन्होंने
आप जैसों ने में से दिया होगा। अंदर में श्रद्धा पक्की रखो, अंदर में भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा, देव मेरे अरिहंत ऐसी श्रद्धा पक्की रखो। बाहर में शनि महाराज की जय हो, पद्मावती देवी की जय हो, और किसकी है हो, ओम नमो शिवाय, लो पता नहीं क्या क्या, न जाने किस किस की जय बोलते हो। अरे ऐसा करो भाई अर्णब, अंदर में तो देव मेरे अरिहंत पक्का रखो, और बाहर में ये देवता जैसा कहते हैं वैसा उनकी जय जयकार करो। भीतर कुछ और बाहर कुछ, अंदर में तो देव मेरे अरिहंत, और बाहर निकलते से ही, घर जाते से ही, अरे माया देवी, ओहो माया देव, आप ही सब कुछ हैं। माया देवी कौन? माया देवी? अरे भाइयों को पूछ रहा हूँ, कौन माया देवी? हाँ? अरे माया देवी, ये माया देवी वो तो माया है। अरे माया देवी, माया देव, ये बैठे ना, माया देवी इधर बैठी है, माया देव इधर बैठे हैं। माया देवी वो जिस समय माया देवी और माया देव के चक्कर में, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में, वो माया देवियों के, ऐसी देवी जो माया रचना करके उन दोनों को, जितपाल जितरक्षित को जब फंसा दिया था, तो माया देवी ये इस प्रकार से सारे हमारे यहाँ पर भी माया देवी के चक्कर में, बोलो तो सही, आगे का शब्द मैं नहीं बोलो, आप ही बोलो, बोलते हो तो, कि माया देव और माया देवी के चक्कर में, फिर माया के चक्कर में, फिर माया के कारण से छल प्रपंच कपट में, जिस समय अर्णक क्या कहते हैं, यदि मेरे असाता विद्री कर्म का उदय होगा तो यह माल धन कमाया हुआ डूब जाएगा। यदि मेरा आयुष का काल आ गया होगा तो यह समुद्र में मैं डूब जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी। और यदि ऐसा आयुष का काल बाकी है, यदि असात विघ्न का उदय नहीं है, तो कोई देव देवी मेरा कुछ भी भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। ऐसे पक्के रहते हो? स्वाध्याय खूब करते हैं, बहनों ने कहते हैं यहाँ ज्ञाता धर्म कथांग का स्वाध्याय किया था। ज्ञाता धर्म कथांग में इसी प्रकार का मल्ली अध्ययन में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि वे दृढ़ धर्मी, कैसे देवता उनके सामने फिर झुकते हैं कि वो कैसे दृढ़ धर्मी अर्णक आप हैं। ऐसे दृढ़ धर्मी महावीर के अनुयायी ये मानते हैं कि कोई देव या देवी ऐसा नहीं कर सकता, परंतु आपको तो वे छापा डालने वाले, वे भी उस समय तो ऐसे लगते हैं कि उनकी चापलूसी और न जाने कितने लाख उनको दे करके रवाना करते हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यदि वर्तमान के भाव में भी ऐसा हो सकता है कि वह धन चला जाए, वर्तमान में भी हो सकता है कि कोई परिजन अनुकूल होते होते प्रतिकूल होते होते पूर्णतः शत्रु हो जाए। इसलिए जिन जिन को अपना मान रखा है, क्यों ऐसा मानते हो कि वे अपने हैं? क्यों नहीं भाषित होता है कि कोई मेरे नहीं है? भाषत तने ने के, अंतःकरण से मुझे लगना चाहिए कि कोई मेरे नहीं है। वहाँ शिष्य की शंका में पहला यह आया था, आत्मा असंग है, प्रकृति बंद करती है। तो पहला उत्तर तो यहाँ पर कल दिया था कि प्रकृति स्वयं बंद नहीं कर सकती, कर्म प्रकृति स्वयं बंद नहीं कर सकती। कार्मण वर्गणा के पुद्गल स्वयं में से आकर के चिपके, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी प्रेरणा के बिना ये कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बंधते हों, ऐसा नहीं है। मैं जिस समय कोई विकार का भाव करता हूं तो ही ये कारण वर्गणा के पुद्गल आते हैं, और मेरा इस प्रकार का भाव करना यह विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। इतना पक्का करते करते भी फिर विभाव में चले जाते हैं। क्या करें महाराज, घर गृहस्थी चलाएं कि नहीं चलाएं, संसार चलाएं कि नहीं चलाएं? वो संसार चलाना किसको कहा? आप सबको संसार चलाना है ना? अरे संसार का व्यवहार निभाना है ना, संसार को चलाना है, संसार निभाना है। इसका नाम है चतुर्गति रूप संसार का बढ़ाना।
संसार किसको कहा? चतुर्गति रूप संसार। जितना जितना संसार चलाना आप कहते हैं, घर बार चलाना और संसार चलाना सब एक ही बात है। यदि घर बार चलाना चाहते हैं, संसार चलाना चाहते हैं तो कहा चतुर्गति रूप संसार बढ़ाना चाहते हैं, और सम्यक्त्वी संसार नहीं चलाना चाहता है, सम्यक्त्वी व्यवहार नहीं चलाना चाहता है। सम्यक्त्वी व्यवहार में सोता है और आत्मा में जागृत रहता है। बाह्य में व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है और अंदर में जागृत रहता है। अंदर में जागृत है, जिस समय वह बाहर में जो जो कार्य कर रहा है वह कार्य अनर्थ है, निरर्थक है, कर्म का आश्रय बंद कराने वाला है, करना चाहता नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, उसमें लिप्तता नहीं है, गृद्धता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो समझना कि परमार्थ से मैं असंग हूं, ऐसा मैंने समझ लिया है, तो समझना कि सम्यक्त्व है। अन्यथा मत मान लेना कि चौथा गुणस्थान भी अभी आया है। यदि सम्यक तो हो गई है और फिर बाहर के कार्य में व्यवहार में रुचि है, वह रुचि निरंतर मंद 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 पड़ती जानी चाहिए। 10 प्रकार की रुचियां आई हुई उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें अध्ययन में। उसमें कहा जिस समय उसको आत्मरुचि होती है उस समय पर से रुचि हट जाती है। पर यानी जितने भी ये पर गिनते हो, तन पराया, जन पराये, धन पराये, उनमें उसकी रुचि निरंतर मंद 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 होती चली जाती है। और तब कहो कि मैं असंग हूं, ऐसा परमार्थ से मुझे अंदर में पक्का हो गया है। परमार्थ से अर्थ है कि वह तो वस्तु स्थिति है, वह तो सत्य है। परमार्थ किसको कहते हैं? परम अर्थ तो यह है कि बाहर में कोई मेरा नहीं, बाहर में कोई मेरा नहीं, कहते कि मैं तो मात्र एकाकी आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। बाहर देखूं तो मात्र पंच परमेष्टि दिखे और अंदर देखूं तो अपने आप को देखूं। बाहर किसी को जानना है तो मात्र इन आत्मा पुरुषों को, आप्त पुरुषों को, जिन्होंने आत्मा को जाना, देखा, प्रकट कर लिया, 2 ने पूर्णता प्रकट कर लिया और 3 पूर्णता पर पहुंचने का भरसक पुरुषार्थ करने अधिकांशता प्रकट हो गई है। ऐसे बाहर जानना हो तो इन पंच परमेष्टि को जानो। अंदर किसी को जानना है तो क्या अपने आप को जानना। तब कहा जाता है परमार्थ से मैं असंग हूं, ऐसा जानना पक्का हुआ है। असंग छे परमार्थी पण निज भाने ते। और ऐसा जिस समय हो जाता है उस समय वह पर में कर्तृत्व से हट करके स्व में लीन होता है। और जिस समय स्व में लीन होता है उस समय वह स्वाधीन होता है। और स्वाधीन होता है उस समय वह पराधीनता से मुक्त होता है। और जो जो पराधीनता से कर्म के फल बाहर में जितने जिन जिन के अधीन में हो रहा था, उन सब की अधीनता से परे होकर के स्व यानी आत्मा के अधीन होता हूँ। उस समय मैं मुक्तावस्था में हूँ, उस समय मोक्ष स्वरूपी हूँ, उस समय परमानंद का सुख प्राप्त होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।